क्योंकि हम सब ज्यादा वो जानना चाहते हैं, पहले मोटा मोटी बाजार को लेकर दिग्गजों का व्यू क्या बन रहा है। लेकिन चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक, जिसका मूल मकसद है कि बजट में ये हफ्ता वसूली हो जाए, कुछ कमाई वमाई हो जाए। स्क्रीन पे जो तेजी अपनी जगह, जेब में जो तेजी का मजा है उसका अलग ही मजा है। तो रजत दा, पहला आपका लिंक क्योंकि आ जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है, तो एक काम करें, जब तक आप साक्षात नजर आ रहे हैं बातचीत कर ली जाए। पहला स्टॉक कौन सा है सर? देखिए, मैंने आईटीसी अभी भी खरीदने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मुझको लगता है आईटीसी मूवमेंट जो देना चालू किया, एक पैरेलल मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन को तोड़ने का चेष्टा कर रहा है। वो 220 222 इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो वो टूट के ऊपर की तरफ चलेगा। और ये मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है, शॉर्ट टर्म में 230 से 235 तक जाने की संभावना है। बट मैं आईटीसी में निवेशक भी हूँ, और ये आपको दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ मल्टी बैगर स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 5 years। ऐसा भी आप अगर पकड़ के रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईटीसी मेरा पहला स्टॉक रहेगा। बिल्कुल ठीक। आईटीसी में कल एक बढ़िया रिलीफ रैली आती हुई नजर आई थी, क्योंकि एक डर था कि सरकार को स्पेंड करना है, पैंडेमिक का समय है, पैसा जुटाया कहां से जाएगा। तो एक तो हम सब मान के चल रहे थे सेस, कोई ना कोई हेल्थ केयर का, कोविड का, वो सेस आता हुआ नजर आएगा, नहीं आया। हम सब डर रहे थे कि शेयर मार्केट जहां कमाया है वहां वसूली होगी, शेयर बाजार में सबने कमाया तो एलटीसीजी, एसटीसीजी, सीटीटी, एसटीटी टिंकरिंग होंगी, नहीं हुआ। और तीसरा, सिगरेट कंपनीज को लेकर, वो हमेशा सिन गुड्स की कैटेगरी में, तो जब भी पैसा जुटाना है शायद यहीं से जुटाया जाएगा, कुछ अतिरिक्त कॉर्पस जुटाया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो की ओवरहैंग छटा, और जब बाजार अपने रिकॉर्ड हाइज में ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी कोई चीज होती है, वो आईटीसी में आज भी आपको नजर आएगा। रजत दा कह रहे हैं खरीदे 1 से 2 हफ्ते के लिए 230 235। रजत दा के खुद के पोर्टफोलियो का स्टॉकर, वो मान के चल रहे हैं इवेंचुअली 5 साल में एक बढ़िया मल्टी बैगर स्टोरी हो सकती है। तो हम सब रिटेल के लिए म्यूजिक टू ईयर्स है, हम सब इंतजार कर रहे हैं आईटीसी के चलने का, शायद इवेंचुअली चले, लेकिन इस समय 1 से 2 हफ्ते का टारगेट जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर। गौरव, पहला सबसे प्रिफर्ड स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा साहब? ये सबसे प्रेफर्ड अगर कहा जाए तो मैं कहूंगा एम्बर एंटरप्राइजेस जो है वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे एक राइजिंग चैनल बन रहा है, वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर स्टॉक गया है, तो एक वो पॉजिटिव है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसने एक ब्रेकआउट दिया था, उसको रिटेस्ट किया था, तकरीबन 2500 के आसपास में जो रिटेस्ट हुआ है और फिर ऊपर गया, तो वो एक अच्छा है। तीसरा भी ये स्विंग हाई बना रहा है, तो यहाँ पे इचिंगो को सेटअप अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी तगड़ा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा है, यहाँ पे ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे गुंजाइश, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि निफ्टी में कॉशियस है, आज 400 पॉइंट्स ऊपर था, 450 पॉइंट्स ऊपर था, हम लोग फिर 250 पे आ गए, यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट गिरता है और निफ्टी, तो ऐसा कोई स्टॉक है जो ज्यादा ना गिरे, अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर या ट्रेंड को बरकरार रखे, तो वो एम्बर हो सकता है। ये 29,53,000 ये लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 2550 में इसका स्टॉप लॉस होगा। गौरव की फोटो कितनी पुरानी लगाई डॉक्टर साहब आपने? गौरव की कोई रिसेंट, गौरव ये कब आप स्क्रीन देख पा रहे हैं कि कब की फोटो है ये? देखिए, अगर मैं अगर पतला दिख रहा हूं तो मेरा रिसेंट ही होना चाहिए फिर। तो ठीक है, अब अंबर एंटरप्राइजेस ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरीज लाइमलाइट छीनी हुई हैं। एक डिक्सन, सबके लिए वो स्क्रीन देख के पछताते होंगे, 3000 का स्टॉक 14-15 पे खड़ा हुआ, और मेरे ख्याल से अंबर भी 900 ऑड लेवल्स पे गिर गया था। गौरव की चार्ट में शायद नजर भी आएगा आपको, वो 900 का 3 गुना होकर तो ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, और ये स्टोरीज अभी भी फेड नहीं हो रही। फोकस है इन्हीं थीम्स पर बाजार का। अंबर एंटरप्राइजेस खरीदने के मौके, बाजार अगर करेक्ट भी हो रहा है तो ये स्टॉक कंफर्ट दे रहा है। 2950 तक के टारगेट्स अगले 1 से 2 हफ्ते में हासिल होंगे। समित, आपका सबसे प्रेफर्ड स्टॉक? देखिए आशीष, अनडाउटेडली ये जो रैली है वो बैंकिंग स्टॉक्स ने ही प्रोपेल की हुई है यहाँ पे। बट ऑल्दो जो स्टॉक्स चले हैं वो प्राइवेट बैंकिंग जायंट चले, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, उन्होंने ये, उनके वजह से बैंक निफ्टी ने टॉप किया है। और पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं अभी थोड़े इंकरेजिंग साइन दिखा रहे हैं। 3-4 सालों से हमने ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया, एसबीआई हमारा प्रेफर्ड स्टॉक रहा है। बट जैसे अभी मंथली चार्ट पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का दिख रहा है, तो उसके चलते हमें कहीं ना कहीं वो इंडेक्स स्पेसिफिक हमें लगता है कि 3-4 सालों के बाद एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग हुआ, और यहाँ से पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन आ सकता है। और जो छोटे मझोले स्टॉक्स है उनमें जैसे लास्ट 1-1.5 महीने से प्राइस एक्शन
और वॉल्यूम डेवलपमेंट हो रही है, उसके चलते हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उसके लार्जर पीयर्स को एक कहीं ना कहीं एक कैचअप मूव दिख सकती है। तो यहाँ पे पीएनबी हम रेकमेंड करना चाहेंगे एट करंट लेवल। जैसे चार्ट भी दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न में है, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं, वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो पीएनबी बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 33 का रहेगा और यहाँ से एक डिसेंट टारगेट है 41 42 का टारगेट आपको प्रॉब्ली एक दो वीक में दिख सकता है। सरकारी बैंक्स, और वो सरकारी बैंक्स का कन्विक्शन थोड़ा बढ़ा जब कल वो एसबीआई चमकना शुरू हुआ। क्या मैसिव आउट परफॉर्मेंस था। और बजट में जो ऐलान हुए हैं वो एक तो सरकारी बैंक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कंपनी स्ट्रेस एसेट्स के लिए सेटअप करने की सरकार ने बात करी, या डिस्ट्रेस एसेट्स को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को बेचा जा सकता है, उसकी मंजूरी दी। जो दर्द है इनका वो जहां पे वो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई थी, जो एनपीएस थे, बुक्स पे जो डिटोरिएशन हुआ था, अब वो बक पास होगा, चैनल में वापस पैसा आएगा, उसकी फंडलिंग होगी। अच्छा इंटेंट है उस बजट में, बजट गजब है। बजट में अब देखना है कितना वॉक और टॉक होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन अब की होने वाला है। लेकिन हां, सरकारी बैंक्स में पीएनबी इस समय चार्ट्स पे मजबूत समित को नजर आता है। 41 के टारगेट्स अगले 1 से 2 हफ्ते में इस स्टॉक में। तो हमने बात कर ली, एक तो आईटीसी खरीदना है, पीएनबी आपकी स्क्रीन पे जहां पे खरीदारी करने के मौके, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जो लार्जली रूम एयर कंडीशनर्स के लिए जाना जाता है, अंबर एंटरप्राइजेज, उसमें भी इस समय खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स नोट डाउन करिएगा, मैं बाद में रिविजिट कर लूंगा समय रहा तो। लेकिन इस समय एक छोटा सा ब्रेक के उस पार इनके तीनों एक्सपर्ट्स के बचे हुए एक एक स्टॉक पे और फोकस करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मजबूती इंटैक्ट, कल के 5% के मूव के ऊपर 2% का उछाल, दोनों बेंचमार्क्स सेंसेक्स और निफ्टी में आपको नजर आएगा। तो अच्छा सॉलिड मूवमेंट, बजट को सलामी देते हुए भारतीय बाजार आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं अब इस तेजी के बाद कुछ बेहतरीन मौके पैसा कमाने के। 3 स्टॉक्स पे बातचीत हो चुकी है। अगले स्टॉक के लिए वापस कोलकाता जा रहा हूं रजत दा के पास। रजत दा, ये आईटीसी दिग्गज आपने रिकमेंड करा, उसके बाद दूसरा स्टॉक कौन सा था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले रहा हूँ मैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरा टारगेट जो है वो 58 का है, और इसमें अभी बाकी बैंक के संग इसका उतना उछाल तो नहीं हुआ है, लेकिन इसीलिए थोड़ा यहाँ पे उछल देखने की जगह है। आज ऊपर से नीचे आया वो बात सही है, लेकिन इसका टारगेटेड लेवल पहले 51 52 को जाना चाहिए, उसके बाद में ये 58 तक चलेगा, वो एक प्रोजेक्टेड टारगेट है। और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 39 के नीचे रहेगा, कि 39 के नीचे जाने से आप इससे निकल जाइए, क्योंकि 39-40 इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट रेंज है, डिमांड जोन है, तो वो तो उसको तोड़ देगा ऐसा उम्मीद नहीं है। और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही चलेगा। इन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा काउंटर है। और अच्छा मोमेंटम इसने वैसे लो से, मुझे याद है जब वैद्यनाथन साहब के वो कुछ शेयर बेचने की खबर आई थी, उस दिन बहुत पिटाई हुई थी, और वहीं से स्टॉक ने फिर घूमा और क्या चल के दिया है। लेकिन हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन रजदा की तरफ से, आज जैसे सुबह मेरे ख्याल से 52-53 रुपए के लेवल्स थे, वहां से 6-7 रुपए अब ठंडा होकर इस समय कामकाज कर रहा है। तो हमें ध्यान रहना है 39-40 के लेवल्स, वो हमारे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होंगे। एक बार वो वायलेट हो गया तो मूड बिगड़ गया। जब तक वो इंटैक्ट है, शायद ये स्टॉक इवेंचुअली 58 की तैयारी कर रहा है। तो अच्छे खासे एग्रेसिव अपसाइड टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आने वाले समय में स्टॉक डिलीवर कर सकते हैं। और रजत दा का जैसे आईटीसी का कन्विक्शन है, इसमें भी वो कह रहे हैं कि मीडियम से लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए भी शायद एक अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। खैर, इस समय हफ्ता वसूली और इसलिए आपके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। समित, अगला स्टॉक कौन सा? देखिए, जैसे बताया मैंने कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे रहना चाहिए। ऐसा पॉकेट है जिसमें जनरली कोई शॉर्ट कॉल्स लेता नहीं है, पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो आईटी में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत फटीग लग रहा है, तो हम सेल ऐसा स्पेस करना चाहेंगे जिसमें फटीग दिख रहा है, जिसमें मोमेंटम स्ट्रांग है, उसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी की अगर बात करें तो मंथली चार्ट पे हमें शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, और सिमिलर उसका जो चार्ट पैटर्न है वो इन्फोसिस का भी है। हालांकि ये जो एक्चुअल शूटिंग स्टार पैटर्न है वो अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है, बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे इन्फोसिस शॉर्ट करने की सलाह देंगे एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर करंट लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो 1312 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1175 का टारगेट रहेगा, जहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन है। फटीग नजर आ रहा है, थकावट नजर आ रही है, और हो सकता है थोड़ा दबाव गहराता हुआ नजर आए स्टॉक में, वो है इन्फोसिस।
समीत खुद ही कह रहे हैं पोर्टफोलियो लोकेशन होता है, आम तौर पे इसमें तेजी के ही कॉल होते हैं, लेकिन इस समय जो थकावट नजर आ रही है उस पे उसके चलते एक नीचे की तरफ का कॉल है। बिकवाली का 1175 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करना है। ठीक है गौरव, आपकी तरफ से अगला पिक कौन सा है? दूसरा जो है वो दिलीप बिल्डकॉन डीबीएल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डाउसरी के सबसे हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। दूसरा अगर आप डीबीएल में देखेंगे तो कपर हैंडल पैटर्न बना है, जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न नहीं है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जो ट्रेंड है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, फिर वापस जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। इसका ब्रेकआउट हो चुका था, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर चुका है, फिर से स्विंग हाई मारा है। तो क्या होता है काफी बार कि लोग वेट करते हैं पुल बैक के लिए, क्योंकि पहला जो ब्रेकआउट है शायद वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, तो उसको आप कैसे और बेटर कर सकते हैं कि आप वापस जो ब्रेकआउट रिटेस्ट करने के बाद जो नया स्विंग है मारेगा वहां आप बाय करते हो, तो कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो प्रॉपर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेजर जो मूविंग है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन चाहिए, इसका भी इचिबुको सेटअप काफी बेहतरीन है डेली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे आप 475 के लिए प्ले कर सकते हैं, 425 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। लेकिन जो इसका सेटअप है अगर आप उसको वीकली में देखेंगे, जो वीकली चार्ट्स में, तो उसमें काफी बड़े टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस के ऊपर 475 के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। ओके तो बिल्कुल ठीक, इंफ्रा वो स्पेस वो एलएनटी की चाल दिखा रही है, स्ट्रीट का कन्विक्शन इंफ्रा को, क्योंकि कल जो एक्स्ट्रा स्पेंड की बात हुई, एक्स्ट्रा बोरोइंग की बात हुई, वो लार्जली केपेक्स की तरफ स्पेंड हो रहा है। पिछले साल से इस बार जो केपेक्स पे स्पेंड है वो 26% ज्यादा है, इसीलिए इंफ्रा को लेकर सब पॉजिटिव होते हुए दिलीप बिल्डकॉन एक प्रेफर्ड पिक आप लोगों की स्क्रीन पर। भोपाल की कंपनी 450 के टारगेट के लिए यहां पे अप्रोच करिए। चलिए इस नोट पर रजत आपका, समेत आपका, गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बेहतरीन